क्योंकि आज की वीडियो है जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 250 के स्पॉयलर्स पे। और क्या स्पॉयलर्स आए हैं दोस्तों। पहली बार किंग ऑफ कर्सेस सुकुना पिटता हुआ दिखाई दिया है भाई। भाइयों ये चैप्टर स्टार्ट होता है बिल्कुल ही धांसू चैप्टर कवर के साथ, जिसमें फीचर कर रहा है अपना बंदा अपना भाई यूटा। बट यूजी अपना भाई पेलता है भाई, मुक्के किंग ऑफ कर्सेस की ना सोल शेक करवा देता है भाई, मजा आ जाता है। कौन से लोग थे वो जो कह रहे थे गोजो की बस की नहीं थी, कुछ नहीं कर पाया, निकलो बाहर, मिल मत जाना कहीं पे भी। ये गोजो की वजह से ये भाई जो कि सुकुना अपना डोमेन यूज नहीं कर पा रहा है। करेंटली द ग्रेटेस्ट डुओ इन जेजे के पलटते हुए हैवी विलन किंग ऑफ कर्सेस सुकुना को। और ये है चैनल एनिमेट्स। नमस्ते एनिमे फैंस, मैं हूँ रक्षित और मैं हूँ विकास। स्वागत है सारे एनिमे फैंस, ओटाकूस और वीप्स का हमारे चैनल एनिमेट्स पर। हम दोनों हैं आपके दोस्त, होस्ट, प्रोफेशनल डांसर्स और आपकी तरह एनिमे लवर्स जो लाते हैं हर हफ्ते फ्रेश और क्वालिटी एनिमे मांगा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ये वीडियो शेयर कर दो अपने एनिमे के मेट्स को। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा क्रेजी, एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो है जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 250 के स्पॉयलर्स पे। अंधेरे का भंवर, पाप की इमारत। और क्या स्पॉयलर्स आए हैं दोस्तों। पहली बार किंग ऑफ कर्सेस सुकुना पिटता हुआ दिखाई दिया है भाई, और यूजी और यूटा ओवर पावर कर रहे हैं थोड़ा सा उसको इस चैप्टर में। तो पूरा चैप्टर के स्पॉयलर्स डिटेल में बताएंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम दोनों ने आपको बताया था कि लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था जब यूटा अपनी डोमेन खोलता है सुकुना के अगेंस्ट। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। पहले ये वीडियो पूरी देख लो और फिर जाके वो वीडियो देख लेना, वो भी बड़ी मस्त वीडियो है। हमने देखा कि भाई सुकुना यूज करता है अपना हॉलो विकर बास्केट यूटा के श्योर हेड से बचने के लिए, और सुकुना फंसा हुआ होता है क्योंकि यूटा अपने अनलिमिटेड कॉपी कर्स टेक्निक से उस पर कभी भी अटैक कर सकता है, जो कि सिर्फ पॉसिबल है खुद यूटा के डोमेन में। फिर हम दोनों ने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि यूजी को मत भूलो, यूजी भी सेम ही डोमेन में है भाई यूटा की। और इन दोनों का प्लान एक्चुअली में ये है कि यूटा बिजी रखेगा सुकुना को, उधर से भाई यूजी अपनी एबिलिटी के थ्रू भाई सोल सीजिंग पंचेस मारेगा और भाई सुकुना को अलग कर देगा मेगुमी की बॉडी से। भाइयों ये चैप्टर स्टार्ट होता है बिल्कुल ही धांसू चैप्टर कवर के साथ, जिसमें फीचर कर रहा है अपना बंदा अपना भाई यूटा, बिल्कुल रेडी है अटैक करने के लिए सुकुना को। यूटा की डोमेन एक्सपेंशन में जो भी कर्स टेक्निक उसने कॉपी की है ना दोस्तों, वो रैंडमली स्टोर हो जाती है किसी भी कटाना में। तो यूटा को खुद नहीं पता भाई कौन सी तलवार में कौन सी टेक्निक पड़ी है, जब तक यूटा खुद नहीं पकड़ लेता उस तलवार को अपने हाथ से। समझ रहे हो? एक तलवार में एक कस टेक्निक ही होती है और अनलिमिटेड तलवारें पड़ी हुई हैं यूटा के डोमेन में, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। कितनी बार भी सुकुना पे अटैक कर सकता है यूटा किसी भी कॉपी कर्स टेक्निक को यूज कर। स्पॉइलर अलर्ट, यूटा भाई अपना भाई किंग ऑफ कर्सेस सुकुना को फिर से अटैक करता है थिन आइस ब्रेकर से, जैसा कि हमने आपको लास्ट एपिसोड में भी बताया था। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों कि यूटा को वाकई में नहीं पता कि कौन सी तलवार में कौन सी टेक्निक निकलेगी, जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया। मुझे लगता है भाई ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, वो कितनी बार भी अटैक कर सकता है, वो भी श्योरेट अपने डोमेन का एक्टिवेट रखे हुए। यही चीज यूटा को बनाती है बहुत ही ज्यादा ओपी। तो यहाँ हम देखते हैं जम जुजुत्सु काइसेन शुरू होते हुए। यूटा सबसे पहले भेजता है भाई रीका के मिनी शिकिगामी को, जिन्हें भाई सुकुना इजीली भाई भगा देता है। बट यूजी अपना भाई पेलता है भाई, मुक्के किंग ऑफ कर्सेस की ना सोल शेक करवा देता है भाई, मजा आ जाता है। और एकदम से रीका उसको सांस भी नहीं लेने देती, ऊपर से अटैक करती है, बट सुकुना इजीली उसे इवेट कर देता है। तगड़ी फाइट शुरू हो चुकी है। एक साइड है ओल्ड और न्यू दोनों मेन कैरेक्टर्स साथ में, जिनको किंग ऑफ कर्सेस सुकुना ने ठीक ठाक हैंडल अभी तक किया हुआ है। दो हाथों से हॉलो विकर बास्केट बनाया हुआ है दोस्तों, और दो हाथ अलग ही काम करने के लिए रखे हुए हैं, मतलब कि डिफेंड करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए। हाँ, गंदी सोच वालों, मानोगे नहीं ना तुम। रीका के शिकिगामी हमने पहली बार तब देखे थे फाइट अगेंस्ट उरो में, जहाँ पे भाई यूटा के जो हेयर्स हैं वो एज अ मीडियम सर्व कर रहे थे। बट इस चैप्टर में एक्चुअली में हमें देखने को मिला कि ये ध्रुव की शिकिगामी टेक्निक है। ध्रुव मतलब एक इंडियन कैरेक्टर भी आ गया दोस्तों, अब तो एनिमे देखना शुरू कर दो यार। तो ध्रुव की शिकिगामी टेक्निक यूटा को अलाउ करती है भाई रीका को मिनी शिकिगामी में कन्वर्ट करने के लिए। फिर यूटा यूज करता है उरो स्पेस बेंडिंग कर्स टेक्निक का,
जैसे ही सुकुना प्रिपेयर करता है फेस ऑफ करने के लिए, वो एनालाइज करके पता कर लेता है भाई कि ना तो वो डोमेन यूज कर सकता है और उसका आरसीटी जो कि होता है रिवर्स कर्स टेक्निक आउटपुट, वो भी डल है जो गोजो के साथ बैटल की थी उसकी वजह से। सुकुना का कर्स एनर्जी पूल भाई करंटली सेम हो रखा है यूटा जैसा, बट वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूजिंग डिसमेंटल यूज नहीं कर सकता क्योंकि एट द सेम टाइम उसका हॉलो विकर बास्केट चला पड़ा है। तो भाई फंसा पड़ा है किंग ऑफ कर्सेस और मार लग रही है। पहले चैप्टर में हमने देखा कि सुकुना का आरसीटी आउटपुट नॉर्मल हो रहा है, बट इतने सारे अटैक्स पड़ने के बाद, इतना सारा डैमेज पड़ने के बाद भाई सुकुना की हो रखी है हालत खराब। तो भाई डोमेन रिकवरी और आरसीटी तो भूल जाओ फिलहाल। और कम से कम गेगे ने ये तो बता दिया ना कि भाई सुकुना की अब जो हालत हो रही है ना वो सिर्फ गोजो और वर्सेस सुकुना की फाइट की वजह से है। कौन से लोग थे वो जो कह रहे थे गोजो की बस की नहीं थी, कुछ नहीं कर पाया। निकलो बाहर, मिल मत जाना कहीं पे भी। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे ये गोजो की वजह से ही है भाई, जो कि सुकुना अपना डोमेन यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर वो डोमेन यूज कर देता ना तो यूजी और यूटा दोनों का काम हो गया था। आगे हम देखते हैं कि रिका लॉन्च करती है यूजी को मिसाइल की तरह सीधे सुकुना की तरफ अटैक करने के लिए। एट द सेम टाइम यूटा भी प्रिपेयर कर रहा है सुकुना को अटैक करने के लिए। सुकुना भाई यूटा की तलवार तो रोक देता है, पर यूजी की लात पड़ती है ना एकदम से भाई किंग ऑफ कर्सेस की सोल हिला देती है। मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों, भाई पिटाई चल रही है भाई। सुकुना किंग ऑफ कर्सेस की मुरब्बा बना रखा है भाई दोनों, सॉरी तीनों ने भाई मिलके। और भाई हो चुका है भाई सुकुना बहुत ज्यादा परेशान ये यूजी की जो सोल सीजिंग वाली एबिलिटी है उससे। करेंटली द ग्रेटेस्ट डुओ इन जेजेके पलटते हुए हैवी विलन किंग ऑफ कर्सेस सुकुना को। और जो यूजी है ना भाई अपना, ये सेंस कर सकता है द रेल्म बिटवीन सुकुनास एंड मेगुमीज सोल, और सीधा जाके ना वहीं अटैक मारता है। बिल्कुल सैवेज बंदा है भाई। दोस्तों ये चेक करो, आगे ना सुकुना को रियलाइज हो जाता है कि जब जब वो यूजी का अटैक खा रहा है ना तब तब उसका भाई कर्स एनर्जी आउटपुट ड्रॉप हो रहा है और उसका कंट्रोल ओवर मेगुमीज बॉडी भी ना डल होता जा रहा है। या ये कम से कम ये तो पता चल गया कि मेगुमी को बचाया जा सकता है भाई सुकुना से। आपको क्या लगता है, क्या हमें एक टीम अप देखने मिलेगा यूजी और मेगुमी का? कमेंट करके बता देना। और भाई आगे यूटा ना फ्रीज कर देता है सुकुना को यूजिंग इनुमाकी's कर्स स्पीच टेक्निक, और फिर से देके मारता है एक और बार थिन आइस ब्रेकर। रियल ट्रांसलेशन आने के बाद ही असली गेम क्लियर हो पाएगा दोस्तों, बट यूटा शायद सुकुना को बोलता होगा डोंट मूव टाइप, और एकदम से यूटा भाई यूजी को भी बचा लेता, नहीं तो भाई सुकुना स्लैश कर देता। ये थिन आइस ब्रेकर अटैक ना इतना पावरफुल है ना दोस्तों, सुकुना को हवा में उड़ा के दे के मारता, मजा आ जाता। बिना टाइम लगाए और बिना रुके फुल पावर पिटाई चालू है सुकुना की। रिका तो भाई सांस भी नहीं लेने दे रही है, ऐसे खींच के मुक्का मारती है और सुकुना वो दूर उड़ के। यूजी और यूटा भागते हैं सुकुना की तरफ फॉर द राउंड 2 ऑफ जंप जुजुत्सु काइसेन। एक दूसरे पे अटैक ही अटैक। पर सुकुना एकदम से काउंटर अटैक करता है भाई अपने स्लैशेस के थ्रू यूजी और यूटा पे, फिर एकदम से मुंह पे लात दे के मारता है भाई रिका के। बड़ी आई क्वीन ऑफ कर्सेस बन रही है तेज, अपने स्लैशेस के थ्रू उस पे भी अटैक करता है भाई सुकुना। ये सब तो कर ही रहा है और साइमल्टेनियसली उसकी हॉलो विगर बास्केट चले ही पड़ी है दोस्तों एट द सेम टाइम। ओपी लेवल समझो तुम इस चीज का, समझ रहे हो? अपनी औकात में रहा करो। सुकुना बोलता है भाई कि मुझे अगर इन्हें डेडली ब्लो देना है तो मुझे इन्हें टच और कट करना पड़ेगा। सिर्फ गोजो के साथ जो बैटल हुई थी उसकी बात नहीं है, असली बात ये है कि भाई जुजुत्सु टेक अपग्रेड हो चुका है फ्रंटलाइन फाइटर्स का, जो कि इनकी डिफेंस एबिलिटीज को बढ़ा देता है। तो बेसिकली सुकुना को भाई टच करना ही पड़ेगा वन शॉट करने के लिए यूजी या यूटा को, क्योंकि ये जो क्लीव का कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, वो अपने ओपोनेंट को टच करके उनकी कर्स एनर्जी आउटपुट के थ्रू एडजस्ट कर लेता है। इसी केस में बस पॉसिबल है भाई सुकुना का ये वन शॉट वाला मूव। आगे सुकुना भाई प्रेज करता है यूटा को उसके हाई लेवल बैरियर टेक्निक के लिए, क्योंकि भाई श्योर हिट में भाई सबको डैमेज पड़ना चाहिए ना, सबको हिट पड़ना चाहिए। पर यहाँ पे यूटा के केस में यूटा कंट्रोल कर सकता है कि भाई किसको हिट पड़े और किसको ना पड़े। ये हमें पैनल देख के समझ आया। यूटा सोचता है कि भाई अगर गोजो सेंसे ना सुकुना पे इतना इफेक्ट नहीं डालते ना तो इन सबकी इंस्टेंट डेथ कंफर्म थी, वो भी बिना आरसीटी यूज किए हुए। यूजी सोचता है और घबरा जाता है कि भाई अगर ये सब यहाँ नहीं रुका ना तो आगे जाके क्या क्या हो सकता है। आप सबको क्या लगता है, क्या ये लास्ट फाइट देख रहे हैं जेजेके में? बताना जरूर कमेंट करके। हम दोनों को लगता है भाई कि गेगे कुछ तो गेम घुमाएगा, और पर्सनली पूछोगे तो शायद इन दोनों में से कोई एक बंदा
मरने वाला है। बाकी आगे टाइम विल टेल। गेगे कांट बी ट्रस्टेड। यूटा आगे यूज करता है भाई चार्ल्स की कर्स टेक्निक, बेसिकली जाके फ्यूचर देखता है थोड़ा सा, बेसिकली सुकुना के मूव्स देखता है और उन्हें डॉज करता है और सीधा दे के मुंह पे लात मारता है भाई किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के। भाई सुकुना काउंट करना चालू करता है जो भी यूटा ने टेक्निक्स कॉपी की है, जैसे कि एंजल्स जैकब लैडर, इनुमाकी's कर्स स्पीच और चार्ल्स फ्यूचर साइट। ध्रुव की शिकेगामी टेक्निक भी और भाई उरो की स्पेस बेंडिंग भी। यूटा को आगे रियलाइज हो जाता है कि भाई सुकुना अब ना वही ओपनिंग शो करेगा जो उसने टेक्निक ना पहली बार देखेगा, नहीं तो भाई अब कुछ नहीं होने वाला आगे। सुकुना ये भी सोच लेता है भाई कि यूटा कहीं गोजो की इन्फिनिटी तो नहीं कॉपी कर लेगा। फिर उसे ध्यान आता है कि भाई उसके लिए 6 साइज चाहिए जो कि सिर्फ गोजो के पास ही थी। वो ये भी बताता है भाई कि 6 साइज को कॉपी नहीं किया जा सकता क्योंकि 6 साइज कोई टेक्निक नहीं है, ये तो बायोलॉजिकल ट्रेट है गोजो की फैमिली का। आगे यूटा यूरो की स्पेस बेंडिंग यूज करके स्वॉर्ड को पुश करता है, लेकिन भाई सुकुना उसको पकड़ लेता है। किंग ऑफ कर्सेस भाई अब तो हार जा, मान जा भाई। बट इन द एंड क्या ट्विस्ट है भाई, यूटा अपना बंदा यूज करता है भाई सुकुना की कर्स टेक्निक जिसका नाम है क्लीप, वो भी खुद सुकुना पे। आयरनी, इस डेडली मूवमेंट के साथ हमारा चैप्टर 250 खत्म होता है दोस्तों, और लास्ट में हमें देखने को मिलता है भाई सुकुना के फेस पे स्लैशेस। और इतना हैवी चैप्टर देख के उसके स्पॉयलर्स आपको बता के मजा आ गया। कैसे सुकुना से लड़ते लड़ते यूटा उसी की ही कर्स टेक्निक को कॉपी कर लेता है। भाई यूटा ओपी है भाई तू, और जैसे ये लास्ट अटैक मारता है ना भाई, ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। सुकुना को भी कोई आइडिया नहीं था कि उसका अटैक उसी पे पड़ जाएगा, वो भी सरप्राइज एलिमेंट के साथ। तो बताओ आप लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या हो सकता है, और जो भी लोग जुजुत्सु काइसेन की मांगा को करंटली फॉलो कर रहे हैं, आप सबके लिए क्या अप्रोप्रिएट एंडिंग रहेगी इस मांगा की, कमेंट करके जरूर बताना। कम से कम नेक्स्ट चैप्टर में शायद यूटा कैसे इन सारी कर्स टेक्निक्स को कॉपी करता है, इसकी कंडीशंस क्या है, ये तो देखने मिल सकती है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फ्री है कर लो यार दोस्तों। लाइक भी नहीं किया, फ्री है कर लो, और ये वीडियो शेयर कर दो अपने एनीमे के मेट्स को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा। अरिगातो।